नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 33। इसके पहले का जो है आपका 32 सेट आपका अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा, मैंने जो है इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर यानी सिलेबस पे पूरा प्रश्न आपका आधारित है। उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं। निम्न में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट की संज्ञा दिया था? सुरक्षा कपाट की संज्ञा दिया था, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि हार्डिमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। सही आंसर हमारा हो जाएगा खेड़ा किसान सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, घटना और क्रांतिकारी। ठीक है, देखिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से हम। देखिए दिल्ली बम केस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मदन, एक सेकेंड, दिल्ली बम केस जो है ये आपको हो जाएगा सचिंद्र सन्याल हो जाएगा। ओ डायर हत्याकांड, ओ डायर हत्याकांड की बात कर लेते हैं तो उधम सिंह। जैक्सन की हत्या की बात करते हैं तो अनंत कान्हरे। सैंडर्स की हत्या दोस्तों ये आपको हो जाएगा भगत सिंह। करजन वाइली की हत्या जो है मदन लाल ढींगरा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देखिए अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य पूछ रहा है तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। असत्य मिलान का चयन करें, तीर्थंकर और प्रतीक दिया गया है, गलत हमारा क्या है? देखिए मल्लिका नाथ की बात करते हैं तो शंख यही हमारा गलत है। बाकी अजीत नाथ जो है दोस्तों गज सही है। संभव नाथ जो है दोस्तों अश्व सही है। और शांतिनाथ की बात करते हैं तो मृग हमारा सही दिया गया है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है। बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है तो ये हो जाएगा गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी सही आंसर होगा। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऐत्रेय होगा। क्या होगा? ऐत्रेय। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही होगा। सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? देखिए कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान करके बताना है, नदी और उद्गम दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा 3, 1, 4, 2 होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो आपका चिमनियुंग हो जाएगा। सिंधु जो है दोस्तों आपका बोखरचू। अलकनंदा जो है ये आपका हो जाएगा सतोपथ। और भागीरथी जो है ये आपका गोमुख होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के दौरान मंगोल तारगी बेग ने दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति की लाभ उठाकर चढ़ाई कर दिया, परंतु फिर भी सुल्तान ने उस अभियान का घेरेबंदी नहीं तोड़ी? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चित्तौड़ अभियान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी राइट होगा। निम्नलिखित का मिलान करें, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखिए किरूना की बात करते हैं, किरूना तो ये आपको हो जाएगा पेट्रोलियम होगा। कालगुड्डी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा सोना। कारागड़ा ये आपका हो जाएगा कोयला। और किरकुट जो है ये आपका लौह अयस्क होगा। 11 का जो है हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको हम फिर से देख लेते हैं 11 का। देखिए किरूना जो दिया गया है ये आपको हो जाएगा लौह अयस्क होगा। कालगुरली है ना, कालगुरली दोस्तों ये आपका सोना होगा। कारागड़ा जो है ये आपका हो जाएगा कोयला। और किरकुक ये आपका पेट्रोलियम होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? निरूपण नहीं हुआ है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 12 का, तो ऑप्शन नंबर आपका गाय हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? यूरोपोर्ट के नाम से हम इसको जानते हैं तो ये आपका रॉटरडम होगा। क्या होगा? रॉटरडम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही आंसर होगा।
यूरेनस की खोज किसने किया था? इसका जो खोज दोस्तों आपका हर्शल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा हर्शल। सोवियत संघ वर्ष डैश में टूट गया है? सोवियत संघ कौन से वर्ष में टूट गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1991 में, वर्ष 1991। दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको सेट बनाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। ठीक है, आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। जी.बी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश अध्यक्ष थे? डैश अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्ति करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? वैधानिक सुल्तान पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमनद और राज्य पर्वत दिया गया है, गलत हमारा क्या है? देखिए चोंगो लुंगमा की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों काराकोरम दिया गया है। उसके बाद और क्या है? 18 का देखेंगे तो आपका मिलन जो है दोस्तों उत्तराखंड सही है। रीमो जो है हमारा हिमाचल प्रदेश, यही हमारा गलत है। बाकी जेमू जो है आपका सिक्किम सही दिया गया है। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए चंबल परियोजना जो है आपका राजस्थान, पंजाब व हरियाणा, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी माही बाजार सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सही है। व्यास परियोजना जो है आपका राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी शहर परियोजना की बात करते हैं तो राजस्थान एवं पंजाब सही दिया गया है। अगला कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको महदहा से प्राप्त हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 20 का, तो बी राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अठवन का क्या मतलब होता है? अठवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप देखेंगे तो 21 का हमारा उत्तर हो जाएगा भू राजस्व विभाग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमारा ए राइट आंसर होगा। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा है? कौन से मुगल शासक के द्वारा ये कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जहांगीर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सही मिलान करके बताना है क्या हमारा इसमें सही दिया गया है 23 का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं, तो एक सेकेंड, हाँ भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है यह आपका हो जाएगा तीसरे में जाएगा दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन हो जाएगा। भारत सरकार की बात करते हैं, आगे हमारा जैसे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, यह आपका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता होगा। मिंटो मार्ले सुधार 1919 की बात करते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करते हैं तो सती प्रथा का अंत, और भारत सरकार अधिनियम 1858 की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष जो है हुआ था? तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1773 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही आंसर होगा, 1773। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर के चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो ये आपका देखिए हो जाएगा राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के समय भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के नौसेना अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो कौन थे बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा एडमिरल गॉडफ्रे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का बी होगा। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का क्या नाम है? पाइपलाइन का नाम क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का हमारा सी होगा, नहर कटिया नून माटी बरौनी पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी सही होगा। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारिया आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का, तो बी सही उत्तर होगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है?
देखिए भारत के राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण आप देखेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो 1, 2, 3 हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कराएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध जो है किस राज्य से है? इसका संबंध जो है दोस्तों किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से है। किससे है? महाराष्ट्र से है, ऑप्शन नंबर बी। मलक्का जल संधि किन 2 सागरों को संयुक्त करती है? किन 2 सागरों को संयुक्त करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? देखिए नागरिकता के प्रावधान पूछ रहा है कब लागू हुआ है, तो ये आपका वर्ष 1949 में लागू हुआ है, वर्ष 1949 में। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने जो है प्रस्तुत किया है? यह परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? देखिए क्रॉमर होगा। क्या होगा? क्रॉमर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब जो है अस्तित्व में आया है? यह आपका अस्तित्व में कब आया है? तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो यहाँ पर सी सही होगा। लाभ का पद परिभाषित हुआ है। देखिए लाभ का पद आप देखेंगे तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों ये आपका परिभाषित हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 256 जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है, तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? देखिए रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दिया गया है, तो ये आपका भूदान ग्रामदान आंदोलन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो आपका बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बासमती चावल की संकर प्रजाति है, तो ये आपका पूसा RH10 होगा, पूसा RH10, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय मिलान करके बताना है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि अगले पेज पे दे दिया गया है कुछ, तो अभी मिलाने थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको हम आंसर बताते हैं, आराम से आप जो है इसको मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा, 2, 3, 4, 1 होगा। अच्छा से इसको मिला लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो पाए। मैंने आपको आंसर बता दिया है। बोला कि एसोचैम का नया अध्यक्ष जो है किन्हें बनाया गया है? तो अभी आप देखेंगे तो एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, कमेंट करके बताइएगा। पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2023 का थीम देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 44 का ए राइट होगा। अब 2024 का बताइएगा कि थीम क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा जो है पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो आपका गुजरात होगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और आंध्र प्रदेश होगा। तो 1, 2, 3 हमारा सही है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन बनी है? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? 46 का आंसर आप देखेंगे तो बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मैगडेलेना एंडरसन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का ए राइट होगा। अज्ञात समूह की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था?
साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मद्रास वर्ष 1927 होगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उभरा है? चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है उभरा? तो कौन सा संगठन इसमें उभरा है? तो देखेंगे तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, जिसमें से आपका सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, तो दोनों हमारा सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नवीनतम डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा बन गया है? तो इसका आंसर आपका देखेंगे तो आपका 50 का जो है बी होगा, अपना भारत। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? एक जीन का निर्माण करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए राइट होगा। किस राज्य ने सलोखा योजना जो है लागू किया है? सलोखा योजना लागू किया है, आंसर आपका जो है 52 का हो जाएगा, महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र। 11 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ दशक के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो है शुरू किया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलीपींस होगा। क्या होगा? फिलीपींस। 1 जनवरी 2023 को सप्ताह का कौन सा दिवस जो है कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर आपका जो है 54 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शनिवार हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ियों से संबंध रखता है, तो ये आपको हो जाएगा बदगा होगा। क्या होगा? बदगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी सही उत्तर होगा। पत्तियों में बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभकर्मक होता है? अभकर्मक होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन विलयन होगा। आयोडीन विलयन, ऑप्शन नंबर ए। दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 57 का डी होगा। कौन से सेट के जंतु सब एक ही संघ के होते हैं? 58 का आंसर आप देखेंगे तो बिच्छू, काकरोच, झींगा। ऑप्शन नंबर जो है 58 का ए होगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया है कौन से अधिनियम से? देखिए, महिलाओं को जो मतदान करने का अधिकार है भारत सरकार अधिनियम 1919 से दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए होगा। उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल का किस परत से जो है परावर्तित होता है? परावर्तित होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये आपका आयन मंडल होगा। क्या होगा? आयन मंडल। 60 का ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ संपन्न हुई है? कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो देखिए, इसका आंसर आप देखेंगे 61 का, तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा ऑटो कार बाजार बन गया है? ऑटो कार बाजार बन गया है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे 62 का, तो आपका तीसरा हो जाएगा। क्या होगा? तीसरा। ऑप्शन नंबर सी। फैजपुर में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका एन.जी. रंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? सही आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। हरित क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित है? हरित क्रांति, तो इसका आंसर आप देखेंगे, देखिए विलियम गॉड, उसके बाद नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? शतरंज के नए विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो ये बने हैं डिंग लिरेन बने हैं, डिंग लिरेन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसमें आपका सही क्या है उसी को बताना है। देखिए, इसमें देखेंगे तो आपका चुकंदर जो है चीनी सही दिया गया है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास जो है सेल्यूलोज और दूध जो है आपका लैक्टोज, सब सही है। मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है?
इसका आंसर हमारा जो है 68 का हो जाएगा अलेगोजा होगा। क्या होगा? अलेगोजा। चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा में वोट फ्रॉम होम विकल्प जो है पेश किया है? वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा? कर्नाटक। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? देखिए यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाट होगा। क्या होगा? वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट है कि वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे अधिक निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा सबसे अधिक किस पर यह आपका निर्भर करती है? 71 का आंसर आप देखेंगे तो वायुमंडल की आर्द्रता पर। वायुमंडल की आर्द्रता पर। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? देखिए नोबेल गैस के नाम से हम किसे जानते हैं? तो दोस्तों 72 का ऑप्शन आपका हो जाएगा हीलियम होगा। क्या होगा? हीलियम। ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा इजराइल होगा। क्या होगा? इजराइल। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में अवस्थित है? देखिए सर्वाधिक मामले में पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जो है उलट जाता है? किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जो है उलट जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तालाब होगा। क्या होगा? तालाब। ऑप्शन नंबर बी। फुफ्फुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है? ये कहाँ पर स्थित होता है? 76 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा, दाएं नीले और फुफ्फुस धमनी के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका जो है 76 का ए होगा। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? कौन से मंत्रालय के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका कृषि मंत्रालय होगा। क्या होगा? कृषि मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान किया गया है? कोठारी कमीशन की जो स्थापना है किस दौरान किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्ष 1964 से 66। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन चैनल है एक क्या? उत्तर हो जाएगा डाक सेवा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, डाक सेवा। याओसांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है? आंसर आपका 80 का क्या होगा बताइएगा? देखिए 80 का सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। दिए गए विकल्प को उपयुक्त विकल्प 2 के साथ यानी 1 और 2 के साथ मिलान करके बताना है। देख लेते हैं इसको हम। देखिए नीला थोथा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कॉपर सल्फेट होगा 81 का। और इप्सम साल्ट जो है, इप्सम साल्ट ये आपको हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा जो है ये आपको हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा है बोला कि एनाइलेजेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन होगा। क्या होगा? ब्रोमीन। विजटन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? देखिए वीवीपैट का पूर्ण रूप आप देखेंगे तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होगा। ऑप्शन नंबर डी। किसके चारों ओर की कोशिकाओं को सार्कोलेमा कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। आंसर आपका हो जाएगा पेशी तंतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी होगा। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय तंत्र का कौन सा एक जीवित संगठक नहीं है? जीवित संगठक नहीं है। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर आप देखेंगे तो वायु दोस्तों नहीं है, बाकी वनस्पति है, जीवाणु है और जानवर इसमें आपका शामिल है। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा मीर बरकत अली खान। मीर बरकत अली खान। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? यंत्र और उपयोग दिया गया है। देखिए टेकोमीटर की बात करते हैं, दबाव अंतर मापने वाला, यही हमारा गलत है। बाकी एनेमोमीटर जो है आपका हवा की गति मापने के लिए है। बोलोमीटर थर्मल विकिरण मापने के लिए। पायरोमीटर जो है आपका उच्च तापमान मापने के लिए सही है। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं।
तो ये आपका प्रतिजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए महिला दिवस अगर हम देखें तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी होगा। नॉकआउट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? देखिए नॉकआउट शब्द जो है दोस्तों ये आपका मुक्केबाजी से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को शुरू करने का श्रेय क्या है? मतलब श्रेय है किसका? तो इस श्रेय की बात कर लेते हैं, सुभाष पालेकर को है, ऑप्शन नंबर ए। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिला है? तो ये मिला है मदर टेरेसा को, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है? तो ये आपका क्लोरेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्यक्ति ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका 95 का पीटी ऊषा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है, इसके बाद नया सेट आपको आने वाला है। पूरा वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और हाँ आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।